नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं मशाल खेल प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत 60 मीटर और 100 मीटर दौड़ जो अंडर 14 और अंडर 16 के लिए है। बालक और बालिका दोनों इसमें भाग लेंगे, तो उसके खेल संबंधी क्या नियम है। अंडर 14 बालक और बालिका के लिए 60 मीटर की रनिंग है और अंडर 16 बालक और बालिका के लिए 100 मीटर का रनिंग है। और इस रनिंग के संपूर्ण खेल के नियम को जानेंगे, प्रतियोगिता संबंधी नियमावली को जानेंगे, रनिंग स्पाइक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और रनिंग के समय कैसे पोजीशन लिया जाता है, उन तमाम पोजीशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं मशाल खेल प्रतियोगिता अंतर्गत 60 मीटर और 100 मीटर रनिंग जो बालक और बालिका दोनों के लिए है, उसके क्या नियम है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रनिंग से संबंधित क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो चूना चाहिए, सीटिंग ब्लॉक्स चाहिए, क्लैपर, गन, लाल झंडा, सफेद झंडा, स्टॉप वॉच, विसिल, मेजरिंग टेप, क्लिप बोर्ड, स्कोर शीट, रिजल्ट शीट, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, पीने का पानी का उचित व्यवस्था इत्यादि होना चाहिए। खेल प्रारंभ होने से पहले इन सारे सामग्रियों का होना आवश्यक है। अब हम महत्वपूर्ण बात पर बात करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है कि खेल का मैदान कैसा होगा। खेल का मैदान 60 मीटर और 100 मीटर दौड़ के लिए रनिंग ट्रैक समतल और सुरक्षित हो। 60 मीटर 100 मीटर की दौड़ सीधी लाइन में दौड़ी जाती है। अब इस लाइन के में दौड़ी जाएगी, सीधी लाइन में यह दौड़ संपन्न होगी। उसके लिए विड्थ ऑफ लेन, जो लेन होगा वो 1.22 मीटर 1.22 मीटर चौड़ाई वाला होगा। विड्थ ऑफ लाइन जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। नंबर ऑफ लेन्स होंगे 8 लेन बने होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन अंडर 14 के लिए स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन के बीच की दूरी 60 मीटर की होगी और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन 100 मीटर की होगी अंडर 16 के लिए। अंडर 16 बालक और बालिका वर्ग के लिए स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन के बीच की दूरी 100 मीटर और अंडर 14 बालक और बालिका के लिए स्टार्ट लाइन से एंड लाइन यानी फिनिश लाइन तक के बीच की दूरी होगी 60 मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग के लिए 60 मीटर का दौड़ होगा और अंडर 16 बालक और बालिका के लिए 100 मीटर की दौड़ संपन्न कराई जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि आप हमें YouTube के अलावा फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर। इन सारे चीजों का लिंक्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहां जाकर आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल इत्यादि को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वहां आप अपना राय भी दे सकते हैं और प्रश्न अगर कोई पूछना है तो वहां प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अंडर 14 और अंडर 16 बालक और बालिका वर्ग के लिए जो फील्ड यानी मैदान बनेगा रनिंग के लिए वो किस प्रकार का होगा। तो इस तरह से होगा। आपको ये दो लाइन दिख रहा है, दोनों लाइन के बीच का जो जगह है इसी में आपको दौड़ संपन्न करना है। इसी दोनों लाइन के बीच यानी ये एक लेन हो गया। इस तरह से 8 लेन होगा और 8 लेन में से एक साथ 8 खिलाड़ी दौड़ेंगे और अंडर 16 और अंडर 14 दोनों के लिए एक ही प्रकार का यहाँ मैदान तैयार किया जाएगा। फर्क ये रहेगा कि स्टार्ट लाइन जो होगा अंडर 16 बालक बालिका के लिए वो यहाँ से शुरू होगा, यानी 100 मीटर की ये लाइन होगी, 100 मीटर की ये लाइन होगी और यहाँ से स्टार्ट लाइन होगा, ये स्टार्ट लाइन होगा अंडर 16 के लिए। और वहीं बात करें अंडर 14 बालक बालिका के लिए तो ये स्टार्ट लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से अंडर 14 बालक बालिका यानी यहाँ से 60 मीटर की दूरी तय करेंगे और अंडर 16 के बालक बालिका यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 100 मीटर की दूरी तय करेंगे। ये अंडर 14 के लिए
स्टार्ट लाइन होगा, यहाँ अंडर 16 के लिए स्टार्ट लाइन होगा और यहाँ पर फिनिश लाइन होगा, यहाँ आके फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार मैदान की संरचना रहेगी। आगे अब देख लेते हैं कि प्रतियोगिता का नियम क्या है। प्रतियोगिता का नियम, 60 मीटर का दौड़ में अंडर 14 बालक तथा बालिका भाग लेंगे। 60 मीटर का दौड़ में कौन भाग लेगा? तो अंडर 14 बॉयज और गर्ल्स भाग लेंगे। और 100 मीटर का दौड़ में अंडर 16 बालक तथा बालिका भाग लेंगे। 100 मीटर में अंडर 16 बॉयज और गर्ल्स भाग लेंगे। तीसरा रूल है, सभी खिलाड़ियों को उचित खेल परिधान BIB के साथ दौड़ना अनिवार्य होगा। BIB क्या होता है, बिब क्या होता है, इसके बारे में हमने साइकिलिंग वाले वीडियो में बता दिया है, संपूर्ण जानकारी दे दी है। इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं वहां आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो सभी खिलाड़ी अपने खेल परिधान और BIB बिब नंबर के साथ दौड़ेंगे, ये अनिवार्य रहेगा। चौथा है, खिलाड़ी चाहे तो रनिंग स्पाइक का उपयोग कर सकते हैं। रनिंग स्पाइक, रनिंग स्पाइक क्या होता है? अगर खिलाड़ी चाहेंगे तो रनिंग स्पाइक का उपयोग कर सकते हैं। रनिंग स्पाइक एक विशेष प्रकार का शूज होता है, एक जूता होता है जो दौड़ने वाले खिलाड़ी एथलीट जो होते हैं वो पहनते हैं, जिसके कारण उनका पैर जो है दौड़ने के दौरान नहीं फिसलता है, वो अच्छे से ग्रिप बना के रखता है, खिलाड़ी गिरने से बचता है और आसानी से अपना रनिंग पूरी करता है। तो रनिंग स्पाइक क्या है? वो एक विशेष प्रकार का शूज है जो एथलीट पहना करते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करेंगे। पांचवा जो नियम है, सभी एथलीट अपने अपने लेन में ही दौड़ेंगे। लेन बदलने वाले खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी अपने लेन को छोड़कर दूसरे लेन में चला जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सभी खिलाड़ियों का अपना लेन बना होगा, उस अपने ही लेन में इनको दौड़ना है और फिनिश अपना रनिंग दौड़ फिनिश करनी है। अब इस लेन से बाहर निकल गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए सभी खिलाड़ी जो दौड़ लगाएंगे वो अपने ही लेन में दौड़ेंगे। छठा है, रेस की शुरुआत हरा झंडा दिखाकर और क्लैपर या गन की आवाज के साथ किया जाएगा। रेस जब शुरू होगा तो हरा झंडा दिखाकर रेस को शुरू किया जाएगा या क्लैपर या गन की आवाज के साथ रेस शुरू होगा। रेस शुरू होने से पहले 3 तरह के कमांड आपको सुनने को मिलेंगे। पहला जो कमांड होगा, ऑन योर मार्क। इस कमांड पर सभी खिलाड़ी अपने अपने लेन में पोजीशन लेंगे। ऑन योर मार्क कमांड मिलते ही सभी खिलाड़ी अपने अपने लेन में पोजीशन ले लेंगे। अब ये पोजीशन कैसे लिया जाता है, इस पोजीशन लेने के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कैसे पोजीशन लिया जाता है अपने लेन में, उसके बारे में भी नीचे बात करेंगे। दूसरा कमांड होगा सेट। इस कमांड पर सेट की पोजीशन में होंगे पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस सेट का कमांड मिलते ही आप सेट के पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन आप में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप दौड़ने के एकदम पोजीशन में आ जाएंगे, दौड़ शुरू करने के लगभग करीब आ जाएंगे, लेकिन आप में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप दौड़ने के मूवमेंट में नहीं आने चाहिए, सिर्फ पोजीशन में आना चाहिए। तीसरा जो कमांड होगा, गो या गन फायर। गो का आवाज सुनाई देगा अधिकतर। कमांड मिलते ही खिलाड़ी दौड़ लगा सकते हैं। जैसे ही गो बोला जाएगा या गन फायर होगा या क्लैपर की आवाज सुनेंगे या हरी झंडी दिखाई जाएगी, आप सीधे दौड़ शुरू कर देंगे। तीसरा कमांड यही है। तो 3 कमांड याद रखेंगे, ऑन योर मार्क, सेट एंड गो। 3 कमांड दिए जाएंगे। तीसरे कमांड में आपको दौड़ शुरू कर देना है। 10वां नियम है, गो या गन फायर कमांड के पहले दौड़ लगाने पर फाउल माना जाएगा। अगर गो से पहले ऑन योर मार्क सेट करने पे ही अगर कोई दौड़ लगा देता है तो वो फाउल हो जाएगा।
इसलिए ऑन योर मार्क सेट देन गो, गो पर जब आप गो का आवाज सुनेंगे तब आपको दौड़ लगानी है। 11वां नियम है पहला फाउल कॉमन होगा, लेकिन उसके बाद फाउल करने वाले खिलाड़ी को दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। पहली बार अगर गलती से आप सेट पर दौड़ जाते हैं, गो से पहले दौड़ जाते हैं, तो वो आपको माफ कर दिया जाएगा, कॉमन माना जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की गलती होती है तो आपको खेल से बाहर कर दिया जाएगा, आप नहीं खेल पाएंगे। 12वां नियम है खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार हीट कराया जाएगा। हर हीट में खिलाड़ियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार आयोजन समिति बदलाव कर सकती है। खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार हीट कराया जाएगा। जिस प्रकार की खिलाड़ियों की उपलब्धता रहेगी, उनके उपलब्धता के अनुसार कितने हीट होने हैं यह निर्धारित किया जाएगा। आयोजन समिति जो है इसके लिए निर्णय लेगी। 13वां पॉइंट है हीट के बाद सेमीफाइनल या फाइनल दौड़ कराया जाएगा। आवश्यकता अनुसार आयोजन समिति बदलाव कर सकती है। देखिए हीट के बाद सीधे आपको सेमीफाइनल कराया जा सकता है, और अगर बच्चों की संख्या कम है तो डायरेक्ट फाइनल भी कराया जा सकता है। तो ये आवश्यकता अनुसार आयोजन समिति इसमें बदलाव कर सकती है। 14वां नियम है हर हीट से कुछ खिलाड़ियों आवश्यकता अनुसार आयोजन समिति बदलाव कर सकती है को अगले राउंड में शामिल किया जाएगा। हर हीट से जितना हीट होगा उसके अनुसार खिलाड़ियों को चुना जाएगा और वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल में 8 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। कितना भी हिट हो, लेकिन जो फाइनल राउंड होगा उसमें 8 खिलाड़ी जरूर शामिल किए जाएंगे। अगर 2 हिट होगा तो पहले हिट से 4 और दूसरे हिट से 4, इस तरह से 8 खिलाड़ी हो गए और ये डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे। 16वां जो नियम है सभी खिलाड़ियों का समय मापन जरूरी होगा। जितने भी खिलाड़ी दौड़ेंगे उनका समय मापन होगा कि उन्होंने अपनी दौड़ कितने सेकेंड या कितने मिनट में पूरी कर ली है। तो 100 मीटर या 60 मीटर या 100 मीटर की दौड़ है तो इसमें तो मिनट नहीं लगेगा, ये सेकेंड में ही दर्ज की जाएगी। तो कितने सेकेंड में खिलाड़ियों ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है यह मापन करना आवश्यक होगा। 17वां पॉइंट है सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से कम 30 से 45 मिनट पहले सूचित करना जरूरी है ताकि खिलाड़ी वार्म अप कर सके। जब भी प्रतियोगिता की शुरुआत की जाएगी उससे 30 से 45 मिनट पहले इसकी सूचना खिलाड़ियों को दी जाएगी कि उनका रनिंग होने वाला है, वो तैयार रहें। तो वो खिलाड़ी अपना वार्म अप करके रेडी रहेंगे ताकि वो अच्छे से रनिंग कर पाए। अगला नियम है 18वां नियम हीट और सेमीफाइनल के बीच कम से कम 45 मिनट का समय अंतराल होना चाहिए। जो हीट है, हीट के बाद अगर सेमीफाइनल होना है तो हीट और सेमीफाइनल के बीच 45 मिनट का डिस्टेंस रखना जरूरी है। 19वां नियम है कि सेमीफाइनल और फाइनल दौड़ के बीच कम से कम 90 मिनट का समय अंतराल होना चाहिए। सेमीफाइनल और फाइनल के बीच 90 मिनट का समय अंतराल रखा जाना आवश्यक है। अंतिम जो नियम है 20वां उपरोक्त नियमों के अलावा जरूरत पड़ने पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है। ऊपर जो 19 नियम बताए गए हैं इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो एएफआई के नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बिहार के किसी जिले के ब्लॉक स्तर पर 15 विभिन्न संकुलों के खिलाड़ियों के बीच 60 मीटर और 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराना हो तो इस पर किस प्रकार आयोजित कराएंगे इसका उदाहरण लेंगे। तो देखिए इसमें कैसे कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बिहार का एक जिला है और वहाँ जिला में ब्लॉक लेवल पर खेल शुरू करना है और उस ब्लॉक में 15 संकुल है, 15 क्लस्टर है और हर क्लस्टर से एक खिलाड़ी चुन के आएगा, तो इस तरह से 15 खिलाड़ी हुए। तो 15 खिलाड़ियों का चयन कैसे कितने राउंड में किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ जानकारी देने वाले हैं। तो 15 क्लस्टर होगा तो टोटल नंबर ऑफ एथलीट जो होंगे वो 15 होंगे और 15 खिलाड़ी हो गए तो एक राउंड में
जो रनिंग होगा तो 8 लेन होगा तो एक हीट में आपके 8 खिलाड़ी आएंगे, बच जाएंगे 7 खिलाड़ी, तो वो दूसरे हीट में आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हीट होगा 15 खिलाड़ियों के लिए 2। पहले हीट से 4 खिलाड़ी को चुनना आवश्यक हो जाएगा और दूसरे हीट से 4 खिलाड़ी, इस तरह से 8 खिलाड़ी चुने जाएंगे। अब इन 8 खिलाड़ी को चुनने के बाद सीधे फाइनल राउंड होगा, क्योंकि नियमानुसार फाइनल में कम से कम 8 खिलाड़ी का होना आवश्यक है। तो फाइनल में जब 8 खिलाड़ी कब होंगे, जब पहले हिट से 4 खिलाड़ी और दूसरे हिट से 4 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी होंगे, तब फाइनल राउंड में 8 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 8 खिलाड़ियों में जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उनका रैंक निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे निर्णायक पत्रक को भरना है। तो यहाँ पहले प्लेयर का नाम, उनके पिता का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, बीआईबी नंबर, उसके बाद उसने दौड़ कितने समय में फिनिश किया, समय, स्थान, कौन सा रैंक उसका आया, किस स्थान पर आया, किस दौड़ में। ये हीट, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के लिए इसी प्रकार के निर्णायक पत्रक में सारी डिटेल सारे खिलाड़ियों का भरना है, सभी का रैंक होगा। कोई रिमार्क्स देना है तो यहाँ रिमार्क्स दे सकते हैं। और अंत में यहाँ होगा निर्णायक 1 का हस्ताक्षर, निर्णायक 2 का हस्ताक्षर और संयोजक का हस्ताक्षर। उस पर अब इसी के आधार पर फाइनल अंतिम परिणाम पत्रक बनेगा और अंतिम परिणाम पत्रक में यहाँ खिलाड़ी का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, बीआईबी नंबर, समय, कितने समय में उसने दौड़ फिनिश किया और कौन सा रैंक आया, यहाँ भरा जाएगा। और अगर कोई रिमार्क हो तो यहाँ दिया जाएगा। और नीचे यहाँ निर्णायक 1 का हस्ताक्षर, निर्णायक 2 का हस्ताक्षर और संयोजक का हस्ताक्षर किया जाएगा। तो इस तरह से फाइनल रिपोर्ट बन जाएगा। तो ये तो हो गई कुल हमारे दौड़ के नियमों की जानकारी। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दौड़ के समय जो 3 कमांड दिए जाएंगे, किस कमांड में कौन सा पोजीशन होगा, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देंगे। देखिए, एथलीट रनिंग से पहले पोजीशन को समझें। पहला जो कमांड होगा ऑन योर मार्क का होगा। ऑन योर मार्क में आप पोजीशन इस प्रकार लेंगे। यहाँ आपका मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा सा हट के, इससे टच नहीं करना है, इस प्रकार का पोजीशन आप लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कैसा पोजीशन लेना है। पीछे का घुटना सामने वाले पैर की सीध में हो। यहाँ देखिए फोटो से, पीछे का घुटना सामने वाली पैर के सीध में हो। पीछे वाला, यहाँ देखिए पीछे वाला जो घुटना है, पीछे वाला जो घुटना है सामने वाले पैर के एकदम सीध में है। हाथ से लाइन के पीछे भी बनाएं। इसमें देखिए हाथ से लाइन, यहाँ अगर ये स्टार्ट लाइन है तो यहाँ देखिए हाथ से भी की आकृति यहाँ बनी हुई है कि नहीं, इस प्रकार का पोजीशन आपको। हाथों को कंधों के चौड़ाई पर रखे, हाथों से थोड़ा आगे, हाथों को कंधे की चौड़ाई पर रखे, हाथों से थोड़ा आगे। अब ये देखिए इस फोटो में हाथ जो है कंधे की चौड़ाई है, कंधा जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ाई पर ये रखा गया है, लेकिन जो हाथ का ये है थोड़ा सा आगे होके इसको रखा गया है। ये पोजीशन आपका ऑन योर मार्क का है। दूसरा पोजीशन है गेट सेट का। सेट के पोजीशन में आपको इस प्रकार से सेट हो जाना है, रनिंग के लिए सेट हो जाना। यहाँ आपका स्टार्ट लाइन है और ये पोजीशन आपका सेट का है। पोजीशन को अच्छे से देख लीजिए, इस पोजीशन में आपको आ जाना है। कूल्हे को, हिप को कंधों से ऊपर उठाएंगे, कंधा का जो साइज है उससे थोड़ा ऊपर उठ के रहेगा आपका हिप। घुटनों पर पैर उठाएंगे और तीसरा पोजीशन आपका होगा, तीसरा जो पोस्चर होगा, शरीर का भार हाथों और पैरों पर समान रूप से होगा। तीसरे पोजीशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरे शरीर का भार पैर और हाथ के ऊपर आ जाएगा
और ये जो शोल्डर है आपका कंधा है, ये हिप का पोजीशन जो है ये कंधा से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये घुटना जो होता है, घुटना जो है पैरों को घुटने के लेवल इतना उठा लेना है। तो ये आपका सेट का पोजीशन हो गया। तीसरा जो पोजीशन है, तीसरा जो है वो गो का है। गो होते ही आपको दौड़ लगा देना है, लेकिन दौड़ लगाने से पहले किस प्रकार आप दौड़ शुरू करेंगे उसका पोजीशन यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में भी यहाँ समझ लीजिएगा। वीडियो को रोक कर आप पॉज करके अच्छे से पोजीशन को देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। घुटने को आगे की ओर ले जाएंगे। गो होते ही पहले घुटने को आगे की ओर ले जाना है, सामने वाले पैर को बाहर की ओर फैलाना है, आगे की ओर झुकना है और बहुत जल्दी सीधे खड़ा नहीं होना है। धीरे धीरे, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे एक ही बार में वो सीधा नहीं खड़ा हो गया है खिलाड़ी। कैसे वो पोजीशन बनाया है, धीरे 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 तब जाके वो खड़ा हुआ है। तो इस पोजीशन में आपको दौड़ शुरू करना है, अचानक से खड़े नहीं हो जाना है। तो ये आपका 3 कमांड हो गया। ये आप तीनों कमांड को समझ गए, ऑन योर मार्क, सेट एंड गो को। तो इस पोजीशन का आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके प्रैक्टिस में ये शामिल हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई है तो इसे औरों तक शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।